अगर बिहार की सत्ता पर तेजस्वी यादव काबिज होते हैं तो बिहार की राजनीति का, इस राज्य की राजनीति का पूरा गेम ही पलट जाएगा। कैसे, आइए जानते हैं इन 5 पॉइंट्स में। हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, नीतीश का सिंहासन खाली। इस बार अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो नीतीश कुमार का सिंहासन खाली हो जाएगा। 15 साल सत्ता पर राज करने वाला व्यक्ति अब विपक्ष में बैठेगा। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो जदयू और भाजपा का गठबंधन टूटेगा और भाजपा ऑपरेशन वापसी चला के बैक टू दिल्ली निकल लेगी। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव तो यही होने वाला है। दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव, इस बार बिहार को जेन एक्स यानी कि एक्स जनरेशन वाला मुख्यमंत्री मिलेगा। जैसे कि आजकल वो चल रहा है ना, जेन जी, मिलीनियल्स, इस तरीके से तेजस्वी यादव जनरेशन एक्स वाले सीएम बनके बिहार में आएंगे। यानी कि जो बिहार के लिए, खासतौर पे जो युवा वर्ग है, उनके लिए एक एजुकेशन रिवॉल्यूशन और बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं भी सामने निकल कर आएंगी। बिहार की जनता की नजर इस तरीके की तमाम जो योजनाएं हैं, खासतौर पे युवा वर्ग के लिए, तो बिहार की जनता की नजर तमाम इन तरीके की योजनाओं पर होगी। लेकिन इसके बीच में एक ट्विस्ट ये है कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश के सुशासन और लालू के लफड़े के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि भाई तेजस्वी इन दोनों के बीच में किस तरीके से बैलेंस बना के अपने मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभाते हैं। तीसरा और सबसे सेंसिटिव मुद्दा, जाति की राजनीति पर असर। अब तेजस्वी यादव के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुस्लिम और यादव के बीच का गठबंधन तो और मजबूत होगा, लेकिन ऐसा करते हुए जाने ना अनजाने तेजस्वी यादव नीतीश के दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को नाराज कर सकते हैं। और यही वो मुद्दा है जिसे बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के बाद किस तरीके से वो सीएम रहते हुए अति पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग को अपने पक्ष में लेते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी दलित और अति पिछड़ा वर्ग की बिहार की ऐसी है जो आज भी विकास की राह तक रही है। चौथा और सबसे बड़ा पॉइंट, सेंटर वर्सेस स्टेट की लड़ाई, यानी दिल्ली पटना का टकराव। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है, तो सेंटर में बैठी बीजेपी बिहार की योजनाओं के लिए फंडिंग में अड़चने पैदा कर सकती है। ना केवल अड़चने पैदा कर सकती है, लेकिन राज्यपाल के जरिए इन योजनाओं के लिए फंडिंग को ब्लॉक भी कर सकती है। तो अब ये देखना होगा कि भाई तेजस्वी यादव अगर तो मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैसे सेंटर की हलक से बिहार के विकास के लिए फंडिंग निकलवाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पांचवा और सबसे मेन पॉइंट जो है राष्ट्र की राजनीति। जी हाँ, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर बिहार में आरजेडी आती है, तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की वो 40 सीटें गेम चेंजर बन के उभरी थी, ऐसे ही तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद, भाजपा के कमजोर पड़ने के बाद 2027 के यूपी चुनावों में विपक्ष एक अलग मजबूती, एक अलग ऊर्जा के साथ उभरेगा। अगर बात करें कांग्रेस की, जो कि राष्ट्र के तौर पे, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ा विपक्षी दल माना जाता है, कांग्रेस को एक अलग सपोर्ट मिलेगा, इंडिया गठबंधन में मजबूती आएगी। तो ये जो बिहार की जो राजनीति है, जो बिहार पे ये चुनाव होने वाला है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अगर दोस्तों तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार प्रयोग
और परिवर्तन की एक लैब बन जाएगा। आप क्या सोचते हैं बिहार की इस राजनीति को लेके? क्या लगता है अगर आरजेडी आती है बिहार में तो किस तरीके के परिवर्तन देखने को मिल सकता है? इस वीडियो को लेकर आपके क्या कमेंट्स है जरूर लिखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।